ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी को मैंने क्या कर दिया, डिप आईडी। क्लियर। ऐसे आप फर्स्ट नेम को क्या कर सकते हो, एफ नेम। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नेम की जगह वो क्या लिखा हुआ है, एफ नेम। देखो यहाँ पर एफ नेम लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नेम का एलाइज नेम मैंने एफ नेम दे दिया। लास्ट नेम, ये लास्ट नेम, फुल नेम तो देखो मैंने कॉन्केटिनेट किया था, तो फुल नेम आ गया हमारे पास, ईमेल, सैलरी, हायरिंग डेट, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। तो देखो डिपार्टमेंट आईडी ऐसा नहीं आया हमारे पास, हमने क्या लिखा उसका एलाइज नेम यानी कि निक नेम दे दिया डिप आईडी। तो क्लियर। यस। ओके, ऐसा एलाइज नेम होता है। जैसे आपको अगर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को कॉन्केटिनेट करना है, तो देखो मैंने लास्ट नेम यहाँ पर मैंने स्पेस प्रोवाइड किया है, देन फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये जो ज्वाइन आ रहा था ना, उसमें स्पेस भी आ जाएगी। देखो ये स्पेस आ गया। क्लियर। अभी मेरे को सैलरी का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी, यानी कि ये सैलरी एज इट इज हो जाएगी, प्लस मैं इसमें इंक्रीज कर रही हूँ 1.1 है, इंक्रीज सैलरी या निकनेम मैंने क्या किया, इंक्रीज सैलरी और हाइडिंग डेट। तो आप ऐसा एलाइज नेम उसके साथ में ही दे सकते हो। तो देखो ये मेरे पास सैलरी और ये इंक्रीज सैलरी आईएनसी लिखा है ना, इसलिए। अब आपके पास एक क्वेरी में रन कर बोलती हूँ, ये हमको चाहिए, गेट ऑल एम्प्लॉयज whose salary increase salary is greater than 10K, 10K से ज्यादा है। तो आप क्या क्वेरी रन करोगे, बताओ जल्दी। तो यहाँ क्या बता रही हूँ कि जो इंक्रीज सैलरी है, ये जो मैंने डाला है, मैं उसमें उसकी सैलरी को मैं क्या बोल रही हूँ, वो सैलरी चाहिए जो ग्रेटर देन और 10K के, यानी कि इस सैलरी में मेरे को ग्रेटर देन 10K चाहिए। तो आप क्या यूज करोगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नहीं, हाँ सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय हाँ वेयर यस, सैलरी का जो है इन सैलरी ग्रेटर, सैलरी ग्रेटर देन 10K। क्लियर। हाँ ग्रेटर देन देखो 10। मैंने क्या बोला, सिलेक्ट एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ इंक्रीज सैलरी की बात हुई थी, तो ये इंक्रीज सैलरी मेरी ये है। ठीक है, हायरिंग डेट, जॉब आईडी, वेयर ये सैलरी को मैं इंक्रीज कर रही हूँ, वो सैलरी में से ग्रेटर देन होना चाहिए। और ऑर्डर बाय, यानी कि मैं उसको कौन से में कर रही हूँ, सॉर्ट कर रही हूँ। देखो ऑर्डर बाय, तो ये 10K 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 के अबोव है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो डिसेंडिंग में रहता है, अगर आपको असेंडिंग में करना है तो आप असेंडिंग में कर सकते हो, असेंडिंग के लिए DAS। तो देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर, समझ आया फरहान अब। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करके देखना है। अब आता है, अब लाइक कीवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ क्या बोला है, सबसे पहले आप ये समझो, कोई लेटर है, लेटर मैंने ए लिया, ए के बाद परसेंटेज यानी कि स्टार्ट विथ ए, अगर परसेंटेज पहले है तो एंड विथ ए, अगर ये दोनों है बीच में परसेंटेज है यानी कि कहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, वो वर्ड सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट फुल नेम, लाइक सपोज द फर्स्ट नेम मैंने नहीं लिया ना, फर्स्ट नेम असिस्टेंट, ये मेरा एडिटर है तो मेरा
देखो जो भी नेम फर्स्ट नेम एस एस फर्स्ट नेम है ना, ये देखो एस एस से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, मैंने इसको पीछे लिखा, सपोज मैंने जो नेम क्या हो रहा हो, एंड होगा। देखो कोई भी नेम ऐसा नहीं है, मैंने लिखा एस, तो देखो ये यहाँ पर ये एंड एस से हो रहा है। समझ में आया? यस। और अगर मैं इसको ऐसे कर लूंगी तो कहाँ पर भी एस होगा, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, मिडिल में, तो सब डेटा फैच हो जाएगा। देखो आया लाइक ऑपरेटर का समझ में आपको? यस। अगर मैंने ये रन किया तो ये, ठीक है, वो करके देखना। अब आता है एंड। एंड मतलब आपको पता है एंड ऑपरेटर यानी कि दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो ही आपको इनपुट मिलेगा, एल्स आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक, आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय व्हेन ईमेल आईडी लाइक ए, यानी कि क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए ये ए से। देखो स्टार्ट होगा विथ ए से, बट कंडीशन क्या है, एंड। स्टार्ट होना चाहिए ए से प्लस कंडीशन एक और मैंने क्या पुट ऑन की, एंड सैलरी का रेंज उनका बिटवीन होना चाहिए 500 टू 2000 टू 5000। ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। तो देखो ये हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ए से, और उसका देखो सैलरी रेंज 2000 से 5000, तो देखो 4000 3000 3000 ऐसे। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमने अप्लाई की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करवाती हूँ मैं। देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईमेल आईडी लाइक ए से होना चाहिए, सैलरी बिटवीन 2000 एंड 5000। क्लियर? ये हमने पहले किया। प्लस इसके अंदर मैं एक और क्या दे रही हूँ, एक और कंडीशन यहाँ पर दे देती हूँ, एंड जो डिपार्टमेंट होगा, जो डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट आईडी ग्रेटर लेस देन होना चाहिए 50 से, मतलब उसकी 50, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ना वो कम होना चाहिए, 1 से 50 तक का डेटा चाहिए। तो देखो ऑनली ये तीनों कंडीशन, ईमेल आईडी स्टार्ट होता है ए से, प्लस सैलरी का रेंज 2000 से 5000 के बीच में होना चाहिए, प्लस डिपार्टमेंट आईडी कम होना चाहिए 550 से। क्लियर? तो हमने यहाँ की तीन कंडीशन अप्लाई की। और ऑपरेटर यानी कि अगर एक भी कंडीशन मेरी सही है तो हमको आउटपुट मिलेगा। तो देखो सेम फंडा। ये देखो, सॉरी यार, क्वेरी नेक्स्ट पेज पे आने लगा।
मिनट ये कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरा पास। 2 सेकंड। So sorry. इसको रन करती हूँ। तो देखो ये कंडीशन यहाँ स्क्रीन विजिबल है ना, ठीक है। तो ये ऐसे कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हुआ। अभी आपको तीनों को कंबाइन में करना है। Where anywhere there are the combination of or and condition, then put or condition in a bracket, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल कंडीशंस होगी आपके पास। मैंने क्या बोला है यहाँ पर, देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय में सभी। वेयर एम्प्लॉय आईडी क्या होगा, ईमेल स्टार्ट होना चाहिए ए से और उसका सैलरी का रेंज होना चाहिए बिटवीन। क्लियर, ये एक कंडीशन है। प्लस सेकंड कंडीशन मैंने क्या अप्लाई की, एंड एम्प्लॉय आईडी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 150, ठीक है। तो when we put in the bracket the entire condition is considered as a one condition। जब अगर हम ब्रैकेट में पुट कर देते हैं तो हमारी जो एंटायर कंडीशन है वो वन कंडीशन कहलाती है। क्लियर, यस। देन मैंने इसको रन, तो देखो पूरा आउटपुट आ गया हमारा। मतलब फर्स्ट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई हमारी, देन फिर ये कंडीशन हुई। क्लियर, और मतलब दोनों में से एक भी अगर कंडीशन सही है तो आउटपुट मिलेगा आपको। आ रहा है ना समझ में। अदर एग्जांपल है ये, आप उसको साथ में पहले मैंने और को यूज किया, देन और एंड में यूज किया। अब यहाँ पर एंड भी यूज कर सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पर एक ही आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने ओनली नॉर्मल कंडीशन यूज की है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट आईडी की है, ठीक है। मेरे को सॉर्टिंग होके डेटा मिलेगा। देखो डिपार्टमेंट आईडी प्लस ये पूरा डेटा मिला। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा राइट कॉलम सॉर्ट हो। कौन सा राइट कॉलम सॉर्टेड बेस्ड ऑन द कॉमन वैल्यू ऑफ लेफ्ट कॉलम, यानी कि ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा राइट कॉलम हुआ और ये इधर वाला मेरे ये सारे कॉलम्स लेफ्ट कॉलम हुए। तो मैं सॉर्टिंग करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, राइट मेरा कौन सा है, जॉब आईडी, लेफ्ट कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल या सैलरी, किसमें से, एम्प्लॉय में से। तो मेरे पास डेटा देखो क्या आता है, ये आता है। अब मैं ऑर्डर बाय किसको सॉर्ट कर रही हूँ, डिपार्टमेंट आईडी को प्लस जॉब आईडी को, दोनों को। तो फर्स्ट हमने कंडीशन किसको दी, हमने क्या पुट ऑन किया, डिपार्टमेंट आईडी। तो पहले सॉर्ट कौन सा होगा, डिपार्टमेंट आईडी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जॉब आईडी भी सॉर्टेड होगा। तो देखो पहले डिपार्टमेंट आईडी हुआ 10, 20, 30, 40, 50, उसके अकॉर्डिंग जॉब आईडी ए, देखो ए एम, ए के बाद भले ही बी आना चाहिए था बट क्या हुआ, सॉर्टेड हुआ, ठीक है। एम बाय पी यू पी यू पी यू एच आर ऐसा आया। क्लियर, समझ में आया। यस। हाँ ठीक है।
साथ ही साथ में अगर आप 3 को देना चाहते हो तो 3 भी आ सकते हैं, यहाँ पर आपका सैलरी भी इंक्लूड कर सकते हो आप। तो पहले कौन सॉर्टेड होगा, डिपार्टमेंट, फिर जॉब आईडी, फिर सैलरी। देखो ये 1020 देन सैलरी। अब आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या आता है, टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यू ओनली वंस और रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द आउटपुट एंड नॉट आउटपुट में से रिमूव होगा, नॉट डेटाबेस में से। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लर्क 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 क्लर्क, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम आएगा पीयू क्लर्क करके, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगा, दैट्स कॉल्ड एज अ डिस्टिंक्ट सॉर्टिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट के पास में ही लिखना पड़ता है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। किसको डिस्टिंग करना है हमको, डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि जो ये रिपीटेड है वो नहीं आएगी, जॉब आईडी, ऑर्डर बाय, यानी कि हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो देखो ओनली हमारे पास 10 आया प्लस उसका नेम आया, जॉब आईडी, क्लियर, समझ में आया। यहाँ पर देखो आपको लगे, ठीक है रुको मैं बता दूं आपको। देखो फरहान ऐसा होता है, यहाँ पर मैंने लिखा फरहान, यहाँ पर नेक्स्ट में भी मैंने लिखा फरहान, थर्ड में भी मैंने लिखा फरहान, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट के साथ सॉर्टेड नहीं करना है मेरे को, डिस्ट्रिक्ट कौन सा कॉलम है मेरे पास, वो जो फरहान वाला कॉलम है ना उसका नेम है मेरे पास नेम, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, फ्रॉम जो भी कॉलम नेम होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको ये फरहान फरहान 3 टाइम नहीं देगा, ये ओनली सिंगल टाइम देगा फरहान ओनली। समझ में आया फरहान अभी। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्या था, मैंने अगर मैं डिस्टिंग नहीं कर रही थी तो देखो ये सॉर्टिंग वाला मैं आपको बता रही थी, देखो इसमें 20 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 टाइम, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी को सॉर्ट करती हूँ ना, डिस्टिंग करती हूँ, तो ये 1 टाइम ही आएगा, बट यहाँ पर अलग अलग नेम है, देखो ये पीयू क्लर्क का देखो, तो और इधर भी 30 है, तो ये 30 आएगा प्लस पीयू क्लर्क एक टाइम आएगा, रिपीटेटिव नहीं आएगा। ये यहाँ पर देखो, समझ में आया फरहान, ये पीयू मैन है इसलिए आया है, वो रिपीटेटिव नहीं होता है, क्लियर है अभी। Yes. ऐसे आप डिपार्टमेंट आईडी को भी करके देख सकते हो सिंगल, ठीक है। देखो 10 20 30 40 50 60 70 और इतना ही रिपीटेटिव नहीं है, ठीक है। अब आता है डुएल। देखो डुअल मीन्स क्या होता है, टेम्परेरी टेबल इन द ओरेकल फॉर द बेसिक कैलकुलेशन ऑलवेज रिटन वन रो एंड कॉलम पार्ट ऑफ इट्स। डुअल है ना, क्या रहता है, हम बेसिक टेबल यानी कि एक रफ टेबल हम ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ऑलवेज वो एक रिटर्न हमको एक कॉलम देता है प्लस एक रो देता है। जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डुअल अगर मैं करती हूँ तो देखो मेरे को एक बेसिक डम और प्लस ये, अब इसमें आप डेटा कैसे ऐड करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सिलेक्ट लोअर, यानी आपको पता है मैं लोअर करना चाहती हूँ उसको, किसको, एसक्यूएल क्लासेस को, अपर करना चाहती हूँ एसक्यूएल क्लासेस को, इनिशिएट कैपिटल यानी कि इनिट कैपिटल में मैं आपको बताती हूँ, लैन प्लस 1 पैड यानी कि 10 प्लस स्टार, ये मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर हुआ लोअर, यहाँ पर हुआ अपर, इनिशिएट कैपिटल यानी कि क्या हुआ, सिर्फ इनिशियल वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, यानी कि ये जो ऐसे ये कैपिटल हुआ
प्लस सी कैपिटल हुआ, देखो एस कैपिटल है और सी कैपिटल, बाकी कोई भी कैपिटल नहीं है, क्लियर। अब लेंथ, इसका लेंथ कितना है 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो यहाँ पर इसलिए 11 आया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या बोला, एसक्यूएल, मेरे को एसक्यूएल चाहिए, ठीक है, प्लस टू फिक्स द कैरेक्टर लेंथ, मेरे को कैरेक्टर लेंथ कितनी चाहिए 10, प्लस स्टार्टिंग क्या दे दिया मैंने, ये एस्ट्रिक, तो देखो ये एस्ट्रिक, क्लियर। अभी यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट पैडेड है, यानी कि लेफ्ट साइड में आया, अभी राइट पैडेड लोगे ना तो आपका ये राइट साइड में आया, क्लियर। फ्रॉम 12 ये टेबल में, सेम अगर आपको लेंथ चेक करना है ना तो आप लेंथ एम्प्लॉय वाले में भी चेक कर सकते हो। आपको क्या, देखो मैंने इसको लोअर किया, ईमेल आईडी को लोअर केस में और लेंथ ऑफ ईमेल आईडी, तो देखो आपको ये मिल जाएंगे, लोअर केस में हुआ और लेंथ ये मिला। मेरे पास एक कंडीशन ये है, देखो ये देखना है कि गेट ऑल एम्प्लॉइज whose लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम एंड ईमेल इज सेम, मतलब लेंथ ऑफ जैसे 5 ने है यहाँ पर इसका ईमेल का, वैसे उसका फर्स्ट नेम का लेंथ भी 5 ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ईमेल, लेंथ ऑफ ईमेल, फर्स्ट नेम नेम और लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, वेयर ये सॉरी वेयर कंडीशन अप्लाई करूंगी, लेंथ ऑफ ईमेल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, पहले मैंने लेंथ निकाल लिया, देखो इसका 5 है, इसका ये 6 है, अब मैं ये कंडीशन इधर पुट ऑन कर दूंगी, यहाँ पर वेयर में मैंने दे दिया, तो यहाँ पर देखो जो सेम है वही आएगा, क्लियर। यहाँ देखो लेफ्ट 7 विद स्ट्रक, ये देखो क्लियर। तो कैसे हुआ, देखो डिजिट 7 कैसे हुई, 1 2 3 4 5 प्लस 2 एस्ट्रिक दे दिया, तो 7, यहाँ पर हमको 7 में चाहिए थी ना लेंथ उसकी। अभी यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर कम थी ना 1 2 3 4, तो हम कितने स्टार और दे देंगे, एस्ट्रिक साइन और दे देंगे 7 करने के लिए, 5 6 7 3, समझ में आया आप, उसको 7 डिजिट 7 स्पेस ऑक्यूपाई करवाना है, हाँ वही, अगर नंबर कम है तो उतने स्टार एड ऑन हो जाएंगे। देखो अब मैं आपको बताती हूँ सिस्टम डेट, देखो सिलेक्ट एस वाई एस मतलब क्या होता है, सिस्टम डेट मीन्स आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम ड्यूएल, यानी कि ड्यूएल हमारी टेम्परेरी टेबल है। देखो आज का डेट क्या है 17/7/2023, क्लियर। अब मेरे को क्या देखना है, आपको डेट फंक्शन में बताती हूँ पूरा, मैंने क्या लिया, सिलेक्ट मंथ बिटवीन सिस्टम डेट और मे, क्या किया, सिस्टम डेट यानी कि आज का डेट आएगा, प्लस मैंने क्या किसके डिफरेंस चाहिए 2017 का, क्लियर। यहाँ पर 2017 नहीं भी करो तो ओवर पार हुआ, 2022 का करते हैं, हाँ नहीं चल रहा है ना। देखो क्या आया, मंथ बिटवीन, आज का डेट कितना है 17 है ना, और हमको इसका चाहिए था तो इसने ये दिया 11 मंथ्स, 11 मंथ्स 0.9, क्लियर, बिटवीन यहाँ पर 1.9 ईयर्स, क्योंकि डिवाइड किया है इधर 12 से। लास्ट सिस्टम डेट क्या है 31/7, लास्ट यानी कि लास्ट सिस्टम डेट यानी कि इस मंथ की लास्ट आ गई है वो, प्लस नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑफ वेटनेसडे, वेटनेसडे कब आ रहा है 19 को, क्लियर। ओके आपको रंग में बताऊंगी
truncated to be round out. 2 मिनट. सपोज आपके पास एक क्वेरी आपको इंटरव्यूअर देता है कि आपको फाइंड करना है ऑल एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग ऑन लास्ट डे ऑन द मंथ. लास्ट डे ऑन द मंथ यानी कि वो आएगा. तो आपने एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, सैलरी, हायरिंग डेट, लास्ट डे, यानी कि आपने यहाँ यूज किया लास्ट डे किसका, हायरिंग डेट का. ठीक है, वेयर हायरिंग डेट इक्वल्स टू लास्ट डे ऑफ हायरिंग डेट. तो देखो आपके पास ये फैच हुआ. ठीक है, समझ में आया फरहान, निकिता? Yes. ओके, यही है आज का पूरा कॉन्सेप्ट. दैट्स इट फॉर टुडे. आप ये प्रैक्टिस करना. अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर कुछ रहता है तो मुझे बोलो. ये मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड कॉन्सेप्ट. आपको बस अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्वेरी सुनते हुए कि हमारे को क्या क्या करना है. ठीक है, चलो Yes. बाय, गुड नाइट. Bye. Good night.